ओहो, जी। आप इसको आप रोकिए ना। नहीं, ये चलता रहेगा। क्या चीज पूछे? तो हाँ, तो यही नंबर प्लेट क्यों नहीं है? हाँ, तो नहीं मिलेगा। ये देखिए, ये इनकी छाती पर चढ़कर मैं ये सच्चाई दिखा रहा हूं। आपका ये तरीका कहीं से भी ये नहीं है। कैसे, क्या तरीका क्या नहीं है सर? हम वो आप के अंदर दम नहीं है कि नगर निगम की गाड़ियों का चालान कर दें। हमारी गाड़ी में नंबर प्लेट ना हो तो प्रशासन चालान कर देता है, और इनका चालान कौन करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल है सर, मैं अपने से नम्रता पूर्वक विनम्रता से के साथ पूछना चाहता हूं। अगर वो सवालों का जवाब आप दे सकते हैं तो मैं आपसे बात करूं, नहीं तो आप अपने क्या सवाल मेरा ये है कि ये आपकी गाड़ियों में सर नंबर प्लेट क्यों नहीं है? ये जो बाहर नगर निगम की गाड़ियां चल रही हैं रोड पर, 3-4 गाड़ी हमको मिली, इस पर नंबर प्लेट क्यों नहीं है? एक मिनट, आप नगर प्रबंधक है ना? ओहो, जी। आप इसको आप रोकिए ना। नहीं, ये चलता रहेगा सर। इसीलिए तो मैंने कहा कि सर इस चीज के लिए बाइट देने के लिए हम अधिक, तो इसीलिए तो मैंने आपसे पूछा कि आप देंगे जवाब। आप नहीं, इसीलिए सर मेरी बात सुनिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ के लिए जैसे ठीक है वही तो आपसे हम पूछ रहा हूँ। नहीं, मैंने पूछा आपसे कि आप जवाब देने के लिए तैयार हैं, मैं कैमरे पे पूछूंगा। पहले क्या चीज पूछे? तो हाँ, तो यही नंबर प्लेट क्यों नहीं है? हाँ, तो इस चीज का तो अगर आम जनमानस की गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं होता है तो प्रशासन चालान कर देता है। आपकी नगर निगम के 50% आपका ये तरीका कहीं से भी ये नहीं है। कैसे, क्या तरीका क्या नहीं है सर? हम वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या बात है, क्या नंबर प्लेट क्यों नहीं आपकी गाड़ियों पर? इस चीज के लिए हम नहीं, हमारे सर जवाब दें। तो यही इसीलिए तो मैं पूछ रहा था कि जब तक सर नहीं आएंगे तब तक मैं जो है इंतजार करूंगा। इसीलिए तो मैंने पूछा कि इसका जवाब कौन देगा। और जब जवाब देने के लिए कोई उत्तराधिकारी चुन लिया जाए तो मुझे बुलाइएगा, मैं बाहर खड़ा हूं और लोगों की समस्याओं को मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। मित्रों, इस देश में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, यहां तक कि लोकतांत्रिक देश में आम जनता की गाड़ी में नंबर प्लेट होता है, लेकिन नगर निगम वालों की गाड़ी में नंबर प्लेट क्यों नहीं होता है, नगर परिषद की गाड़ी में नंबर प्लेट क्यों नहीं होता? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए मैं नगर परिषद बगहा आ गया, पश्चिमी चंपारण। इनकी जितनी भी गाड़ियां लाइन से लगी हुई हैं, किसी में के भी गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं है। और दुर्भाग्य इस देश का, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश, यहां तक कि जो न्याय करने वाला न्यायाधीश होता है, जज होता है, उसकी गाड़ियों में नंबर प्लेट होता है। और अगर आम आदमी की गाड़ी में नंबर प्लेट ना हो तो पुलिस प्रशासन चालान कर देता है और इसके बाद जगह जगह बैरिकेडिंग करके चेकिंग किया जाता है। लेकिन नगर निगम की गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं होता है, और इसी का सवाल का जवाब जानने के लिए मैं आया। एक जो है नगर प्रबंधक जो साहब है, अधिकारी, कर्मचारी, कुछ भी बोल लीजिए, उनसे मैंने पूछा कि आपकी गाड़ियों में नंबर प्लेट क्यों नहीं होता है, तो उन्होंने कहा कि मेरी गाड़ी जो है नगर निगम की गाड़ी का नंबर प्लेट नहीं होता है, इसका जवाब देने का अधिकार मुझे नहीं है। मैंने 15 मिनट वेट किया, 10 से 15 मिनट तक वेट किया कि कोई जो है इसके बारे में हमें उचित जानकारी दे कि नगर निगम की गाड़ियों में नंबर प्लेट क्यों नहीं होता है, तो किसी के पास जो है जवाब नहीं था। और इस देश के कानून व्यवस्था पर मैं सवाल उठाना चाहता हूं कि लोकतांत्रिक देश में आम जनमानस की गाड़ी में अगर नंबर प्लेट ना हो तो डीएम, एसएसपी साहब, दरोगा साहब चालान कर देते, लेकिन अगर नगर निगम की गाड़ी में नंबर प्लेट ना हो, और दम नहीं है कि नगर निगम की गाड़ियों का चालान कर दें, क्योंकि नगर परिषद और नगर पालिका, नगर निगम देश में अपने आप को बाप समझते हैं कि हमारी गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं रहेगा तो जो है नहीं चलेंगे। नगर पालिका की ये गाड़ियां जो है ना, ये निकल कर आई हैं, अभी नई नई गाड़ियां हैं और बिना रजिस्ट्रेशन की गाड़ियां चल रही हैं। क्या ये सवाल नहीं उत्पन्न होता है? और सवाल पूछेगा कौन इनसे? हम लोग पूछेंगे तो कोई माइक पर जवाब नहीं देगा। ये देख लीजिए, ये गाड़ियों का क्या रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, या गाड़ियां जो है बिना नंबर प्लेट की क्यों दौड़ रही है? कभी सवाल जानने की कोशिश की? और नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद की गाड़ियां डीएम साहब के दफ्तर के सामने से, पुलिस प्रशासन के दफ्तर के सामने से हजारों हजार बार दिन भर में दौड़ती होंगी, लेकिन प्रशासन की नजर इस पर नहीं जाती। एक गाड़ी ये है, ये गाड़ी अभी थोड़ी देर पहले सुबह में जो है ये दौड़ रही थी रोड पर बिना नंबर प्लेट की गाड़ी, और इसके बारे में मैंने जवाब पूछा तो बोले नगर पर जो है कार्यालय में आइएगा, और जब कार्यालय में आए तो कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। इस देश का दुर्भाग्य है कि नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, इस सब भ्रष्टाचार के लिए बनाया जाता है। अगर एक हमारी गाड़ी में नंबर प्लेट ना हो तो प्रशासन चालान कर देता है, और इनका चालान कौन करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी की जानकारी लेने में इस नगर परिषद बगहा आया था कि क्यों उनकी गाड़ियों में नंबर प्लेट नहीं होता है। ये तमाम गाड़ियां कूड़ा उठाती है सुबह सुबह, डीएम, एसएसपी के बंगले के
सामने से कूड़ा उठाकर लेकर जाती है, उनके घर के सामने से, उनके कार्यालय के सामने से, उनके पंचायत के सामने से कूड़ा उठाकर ले जाती है, लेकिन किसी के अंदर दम नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार के लिए नगर निगम को इस देश में बनाया गया है। और भी एक भी कार्य इनका जो है ना वो अच्छा नहीं है। मैं अभी कचहरी होके आया हूं नगर परिषद के, और वहां पर एक शौचालय है जो नगर निगम का शौचालय होता है, वो नगर निगम का शौचालय वहां ढह गया है। उसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वच्छता की, सफाई की और उसको चलाने की, उसमें पानी डालने की जिम्मेदारी इसी नगर परिषद की होती है, लेकिन इनकी बिल्डिंग चकाचक चमक रही है। ये 2 गाड़ियां प्रशासन की खड़ी है, बोर्ड भी चकाचक लगा है, इनकी गाड़ी अच्छे से चल रही है। इनकी गाड़ी अगर बिगड़ जाए तो शायद से ये 2 मिनट में जो है अपनी गाड़ी मैकेनिक के पास ले जाकर सही करवा लेंगे, लेकिन इन गाड़ियों का जो है बर्बाद किया जा रहा है। ना गाड़ियां चल रही है, जो गाड़ियां चल रही हैं और अब देख लीजिए, अजूबा दिखाने जा रहा हूं। नगर परिषद बगहा का जस्ट ऑफिस है सामने, और यहां पर एक शौचालय रखा गया है, और इस शौचालय में पानी भी नहीं आता है। यानी कोई टॉयलेट पेशाब मुट्ठी करेगा ना तो पानी नहीं मिलेगा। ये देखिए, ये इनकी छाती पर चढ़कर मैं ये सच्चाई दिखा रहा हूं। नगर परिषद बगहा के सामने के शौचालय का यह हाल है, तो बाकी शौचालयों का क्या हाल होगा आप अनुमान लगा सकते हैं। मुझे शौच आया है, और मैं पूछना चाहता हूं कि मैं शौच कहां जाऊं। इनका शौचालय है यहां पर, लेकिन पानी नहीं है। यही सब दुर्भाग्य है इस देश का। और नगर परिषद, नगर पालिका, सुधर जाओ, नहीं तो हम औकात में आ जाएंगे, ना तो हम तुम्हें सुधार देंगे। अच्छा से हमको सुधारना आता है। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।